ड्रामा फास्ट घूम रहा है या अभी भी लग रहा है कि स्लो चल रहा है ड्रामा? अभी अचानक जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है ड्रामा बहुत फास्ट हो गया या होने वाला है या जो मिसल? कोई परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं? पूरे वर्ल्ड के कान खड़े हुए, आप लोगों के कान खड़े नहीं हुए? कोई परिस्थिति नहीं बनी? समाचार वाले जो समाचार देखते हैं, कोई नहीं बनी? ऐसा नहीं लगता कि बहुत दुर्गति होने वाली है? नहीं लगता? अच्छा, अभी देखो सोर्स ऑफ इनकम जो 3 हैं उनकी क्या हालत होगी 3 साल के अंदर। 28 तक या 3 साल के अंदर? ब्राह्मण प्रभावित अभी होंगे, जब दुनिया होगी तब होंगे। ब्राह्मण पहले प्रभावित होंगे या 28 के बाद होंगे? पहले। तो सोर्स ऑफ इनकम के 3 साधन कौन से हैं? कौन कौन से हद में? कौन से हैं? बोलो, पैसा कमाने के साधन कौन से हैं? कोई नहीं है? दुनिया में साधारण रूप से 3 कौन से हैं मेन? हैं जी? हाँ। और तीसरा? हाँ, सबसे पहला बताते हैं खेती। प्रकृति का रूप तो अभी 3 साल में चेंज नहीं होगा, या वैसे ही बना रहेगा? बाबा ने तो 5 दिसंबर बता दिया, कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद तेजी से परिवर्तन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो खेती की हालत तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा आपके यहाँ पानी अच्छा गिर रहा है तो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया, बाकी हालत जहाँ बाढ़ें आ रही हैं वहाँ पे और हो सकता है आगे चल के सबसे ज़्यादा होशंगाबाद प्रभावित हो जाए। नहीं हो सकता? नहीं? खेती। और फिर दूसरा बिजनेस। देखते हैं स्थितियाँ क्या बनने वाली हैं। तीसरा नौकरी वाले तो बहुत अपने आप को बढ़िया मानते हैं, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, एक बार लग गई फुर्सत, हर महीने खाना ही खाना। लेकिन कैसे टॉर्चर होने वाले हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, अभी ड्रामा बहुत तेजी से घूमेगा। शुरुआत तो भारत से ही हो रही है। कहाँ से हो रही है? कहाँ से हो रही है? भारत से। क्या हुआ भारत में? भारत में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बोलो। भारत ने ताज धारण कर लिया। जबरदस्ती धारण किया या दूसरों से राय विमर्श करके धारण किया है? जबरदस्ती, किसी की परवाह की? पूरा विश्व हैरान हो गया, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा स्टेप तो कोई महामूर्ख ही उठा सकता है। मूर्ख नहीं, इतना बड़ा स्टेप तो कोई महामूर्ख
जैसे मूर्खों में गिनती किसकी होती है? पहले कौन एक मूर्ख निकल चुका? हिटलर, जिसने करोड़ों जाने गई होंगी, नहीं गई होंगी? हाँ, तो अभी लाशों के भंडार कुछ साल के अंदर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ऐसा शांति से काम चलता रहेगा? इतना बड़ा स्टेप जबरदस्ती आपने ताज धारण कर लिया, क्योंकि आपका ही तो था। कश्मीर आपका था या किसी दूसरे का था? काश मीर मेरा होता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, लेकिन टाइम मुरली में कितना दिया था? आप कितना भी चाहो गोद में उठा के घूमो, लेकिन मुरली में तो इसका टाइम दिया था, नहीं दिया था? कितना वर्ष लगता है? 18 से 20 वर्ष लगते हैं। किसको क्या होने के लिए? हैं? गद्दी नशीन होने के लिए 18 से 20 वर्ष लगते हैं। तो 20 वर्ष पूरे हुए नहीं हुए? एक दिन भी कम ज्यादा मंजूर नहीं। 20 वर्ष पूरे हुए, अगले दिन ताज धारण करो या तख्त धारण करो। पहले क्या होना चाहिए? पहले ताज धारण करना चाहिए या तख्त धारण करना चाहिए? बोलो। हैं जी? पहले तख्त पे तो बैठो, तब तो ताज मिले हैं। और तख्त कौन सा है? हैं जी? बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? अव्यक्तवाणी क्या बोलते हैं? दिल, सॉरी, तख्त कौन सा है? और क्या बोलते हैं? कहाँ बैठो तुम? हाँ, दिल तख्त पे बैठो। किस पे बैठो? मेरे दिल तख्त पे बैठो। दिल कौन सा है मालूम तो हो, तब तो बैठे। दिल कौन सा है? हैं जी? दिल्ली है दिल, ठीक है। और आपको तो खबर वबर बाद में मिली कि इंडिया में हाहाकार मचा दी, लेकिन आपने तो क्या किया? खास 21 रोज का कोई प्लानिंग की नहीं की? कोई प्लानिंग की ना? 21 रोज का आपने खास प्लानिंग की। किसी खास अर्थ की या वैसे ही करते ही रहते तुम लोग? तो खास अर्थ या वैसे ही एक्यूरेट खास अर्थ? क्योंकि 21 रोज पूरे होते हैं तो कुछ खास होगा, नहीं होगा? बहुत बड़ा खास होगा, छोटा मोटा खास क्या होगा? इधर तुम्हारी प्लानिंग, उधर कठपुतलियां नच रही हैं। अगर किसी को शंका हो कि अभी ऐसा लगता नहीं है कोई कि विनाश की बड़ी सेन है, कोई ऐसी शंका? अभी तो कोई न्यूज़ में नहीं आ रहा। अभी कल्पना करके देखो, कितना टाइम दिया बाबा ने? शुरुआत किसने की विनाश की? भारत ने। पहली बार हुआ है ये। अभी तक भारत कभी पंगा पहले नहीं लेता। हाँ, जवाब देता है। पंगा पहले कभी नहीं लेता, लेकिन जवाब बहुत खतरनाक देता है। हाँ। और इस बार ऐसा क्यों हुआ? पहले पंगा क्यों लिया? क्यों? बोलो। हाँ, समर्थ है अपने आप में, बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। पहले और अब के भारत में बहुत अंतर है। अभी भारत बहुत मजबूत है, इसलिए सोच समझ के ही पंगा लिया होगा ना। अगर पूरा विश्व विरोध करे, कोई असर है? जिसको खास गद्दी पे बिठाया, किसको गद्दी पे बिठाया? मोदी।
जिसने सबकी बुद्धि को मोड़ के रख दिया, पूरे भारत में मोड़ दिया और पूरे विश्व की आंखें खुली की खुली हैं। इतना बड़ा छोटी मोटी न्यूज़ है क्या? तो ये कहेंगे अब चिंगारी तो हमने लगा दी, अब इसका इफेक्ट कैसे किस रूप से आने वाला है वो भी देखना है। और 100% आएगा, 99 नहीं। जो चिंगारी लगाई है इसका इफेक्ट कितने परसेंट? 100%, 99 नहीं। बाबा ने भी बताया ना अभी कैसेट में, क्या बोला? कहाँ से शुरुआत होती है विनाश की? जो सिविल वार है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भारत से। भारत ने तो शुरू कर दी। अब किस में हिम्मत हो, दम हो तो पंगा लेके देखो। शुरुआत की ना की, पहली बार हुआ है मेरे को लगता है हिस्ट्री में। तो जो चारों तरफ अभी शांति दिख रही है ना कछु, ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही, बहुत बड़ी रूपरेखा बनेगी पूरे विश्व में। जो स्टेप भारत ने उठाया है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अचानक आपने तो उठाया और ताज धारण करके बैठ गए। हिला के देखो हमारा ताज, है किसी में ताकत? है ताकत हो किसी में? हिला के देखो। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बाप ने टाइम दे दिया 5 दिसंबर, कोई गुंजाइश नहीं। अव्यक्त वाणी में तो 2018 को लास्ट बताया, अंतिम वर्ष बता दिया। फिर बाप ने एक रूम का वर्ष दे दिया। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं। राजधानी 5 दिसंबर तक तैयार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? है नहीं होगी? कोई शक है? अगर राजधानी स्थापन हो जाएगी तो विनाश, अभी अगर नहीं दिख रहा तो दिखेगा। इसलिए अभी तीव्र गति से समय बदलेगा, बहुत तेजी से। अभी तक तो लगता था ना ऐसा कैसे ही चल रहा है, कुछ मजा भी नहीं आ रहा था ब्राह्मणों को। ना कुछ विनाश का कोई खास दिख रहा है, ना कुछ ऐसी परिस्थितियां दिख रही थी क्या लंबे समय से? मतलब बाबा तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन 21 तक का जो नज़ारा है अभी वो देखना, फिर अंदाजा लगाना कि 28 तक क्या होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, लेकिन एक फलेगा फूलेगा कौन सा धंधा? ईश्वरीय धंधा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या, सब छोड़ तज सब तज हरि भज। हाँ, जो समझदार हैं गंदगी धारण करने वाले नहीं। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी। जिनको इंतज़ार है समझो उनके लिए समय अच्छा नहीं है। अभी इंतज़ार नहीं, इतना अपना इंतज़ाम करो। ड्रामा तो एक्यूरेट और बहुत तेज़ी से घूम रहा है। ये 21 दिन का आपका मिशन है, खास मिशन पे हैं आप, मालूम है? ये 21 रोज़ आप एक विशेष मिशन पे हैं। खास मिशन है, खास तैयारी है। इसलिए अब तो स्थूल रूप में दुनिया को भी दिख रहा है ये भारत ने क्या कर डाला। कोई भी समाधान नहीं है, सबसे बड़ी बात ये।
जो हो गया, जो तीर निकल गया। एक तो बहुत अच्छा बोला किसी ने, ये तुमने क्या किया भारतवासियों ने, अरे बोतल में से किसको निकाल दिया, वो जिन्न, हाँ हाँ? जो जिन्न था वो बोतल के अंदर बंद था। तो क्या किया, अब जिन्न को बाहर निकाल दिया। उसको कोई काबू कर सकता है? बाबा ने भी बोला इनको तो मालूम ही नहीं है, इनसे द्वारा हो जाता है, अभी क्या होने वाला है इनको मालूम है? इनको भी नहीं मालूम। क्या होने वाला है इनको भी नहीं मालूम। इसलिए उस जिन्न को तो बाहर निकाल दिया। कहाँ है जिन्न? कहाँ है जिन्न जिसको बाहर निकाल दिया है? कहाँ है जिन्न? अरे जिन्न को क्या ड्यूटी दी है? हाँ, फटाफट याद की तुम सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, हैं? तेजी से, जितना फास्ट तुम चढ़ोगे उतरोगे उतना ही फास्ट तीव्र गति से ड्रामा में चेंज होता जाएगा। और हमारा जो है स्थली पे स्वर्ग दिखता नहीं था, अभी दिखेगा। इसलिए जिनकी तो पुरुषार्थ की स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी माना मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत से थके नहीं हैं। पहले तो है अमृत वेले की मेहनत, फिर है अपने चार्ट की मेहनत। जो उस मेहनत से थक नहीं रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, उनकी तो जिम्मेवारी किसने ली हुई है? बाप ने ली हुई। उनको तो वैसे ही तिजोरी के अंदर बंद करके रखा है, बाहर की कोई हवा भी नहीं लगी। 47 में कोई हवा लगी थी? तिजोरी में बंद थे ना, बाहर क्या हो रहा है मालूम ही नहीं पड़ता था। अभी भी ऐसा ही होने वाला है। तुम्हारा स्वर्ग आ जाएगा, बाहर क्या हाहाकार मची हुई है तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आदि स्वंत होगा ना। और तुमको भी अगर ऐसे सुरक्षित ना रखें तो ड्रामा जो बनना चाहिए योगियों के द्वारा, जो अधूरा है वो ड्रामा अधूरा ही बना रहेगा। सब ब्राह्मण जिस सीन को देखना चाहते हैं वो सीन आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लास्ट सीन है। इसको कंप्लीट कौन करते हैं? कौन? योगी आत्माएं। इसलिए बोला है मन के मौन से क्या होता है? नई रंगत। तुमको कौन सा मंत्र मिल गया? बहुत खुश दिख रहे हो। कौन सा मंत्र मिला? वशीकरण मंत्र। तुम्हारे खुशी का राज प्रयोग रहे हो, किए होंगे लगता है, इसलिए ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। कौन सा मंत्र मिला? वशीकरण मंत्र। 1 घंटा सफिशिएंट है, ज्यादा है? सफिशिएंट। काम तेजी से होगा या टाइम लगेगा? तेजी से हो। हाँ, हम ड्रामा की सीन से प्रभावित ना हो, परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, हमारा पुरुषार्थ अच्छा चलता रहे, हमारी मेहनत अच्छी चलती रहे, हमारा त्याग बढ़ता रहे। त्याग बढ़ता रहेगा तो समझो हम साथ साथ हैं। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। जिनका हाथ बाबा ने पकड़ रखा है उनको कोई चिंता होनी चाहिए? बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है या आप लोगों ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है? हैं जी? बोलो भाई लोग, बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है या आपने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है? हैं जी? बाबा ने। और कुछ?
अगर बाबा ने पकड़ा हुआ है फिर तो निश्चिंत, अगर सो भी जाए तो भी कोई चिंता नहीं। इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक, इतना खतरनाक समय है। अगर बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है फिर तो अगर हम सो भी जाएं कोई चिंता है? लेकिन बाय चांस हम ज़्यादा अलवेलेपन में चले जाएं, अन्य दोष, संग दोष में चले जाएं, तो हाथ छूट सकता है, नहीं छूट सकता? नहीं छूट सकता। तो बाबा ने पकड़ा है या आपने पकड़ा हुआ है बाबा का हाथ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमने अपने पुरुषार्थ से बाबा का हाथ पकड़ा है और बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जितना तुम्हारा त्याग है, जितनी तुम्हारी तपस्या है, उतना तुमने भी बाप का हाथ पकड़ा हुआ है और बाप ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। बाप ने हाथ पकड़ा हो, अचानक छूट छाट जाए तो चिंता। हमने जब पकड़ रखा है हम ही ना छोड़ें तो? ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेले में कब रहता है बच्चे को? जब उसने जोर से पकड़ा हुआ होता है। और बाप ने 4-6 बच्चों को पकड़ा हुआ, एक आध छूट जाए तो हो सकता, नहीं हो सकता? मेले में ढेर सारे बच्चे हैं ये, सबका हाथ बाबा ने पकड़ रखा है। एक आध का स्लिप हो जाए तो मालूम पड़ेगा बाबा को? नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जिन जिन बच्चों ने जोर से हाथ पकड़ रखा है बाबा का, जोर से हाथ पकड़, कितना कॉन्फिडेंस होगा कि अपना तो छूट ही नहीं सकता। नहीं, जिन्होंने जोर से पकड़ रखा है, सुंदर पुरुषार्थ से बाप का हाथ पकड़ रखा है, वो तो बाप के साथ साथ ऊंची स्टेज पे नई दुनिया का प्रैक्टिकल उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए समय को, पहले समय और अब का समय, अब जो हुआ है भारत में, जिसका साइड इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि 47 का नज़ारा बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? क्या बोला मुरलियों में? बहुत छोटा सिद्ध हो जाना है। और ये भी कितने साल के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में ही इतना बड़ा? अरे वाह! 3 साल में तो तुम प्रभावित होने वाले हो। 3 साल में तो, 3 साल तो तुम्हारे लिए हैं या सबके लिए हैं? अरे 3 साल तो भूत प्रवेश हो जाएं, तुमको कोई ऐसी टेंशन लग जाए, तुम डिप्रेशन में चले जाओ, तुमको छोटा मोटा ऐसा कोई दुख दर्द शुरू हो जाए, व्यर्थ के तूफान आ जाए, ये तुम्हारे लिए हैं ये व्यवस्थाएं हैं। ये भी कब? अगर तुम्हारी मेहनत में थोड़ी कमी आता है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो फिर कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। लेकिन जो ये ड्रामा बनने वाला है बाहर, तो 28 के बीच में तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 28 तक तो बाबा ने बोला है ना पूरी राजधानी स्थापना, और लंबा चलना है, कई साल चलेगा ये, कई साल, 1-2 साल का नहीं कार्यक्रम है ये, तो अब शुरू होने जा रहा है। हाँ, 2-3 साल में तो ये जोर पकड़ सकता है, लेकिन ये कई साल चलेगा, ऐसा मुरली में बोला। कम से कम कितना समय दिया मुरली में? हाँ, 4-5 साल का तो मुरली में ही बोला हुआ है, लेकिन जब वो जोर पकड़ ले उसके बाद 4-5 साल। अब जो चिंगारी लग गई, अब ये ना तो बुझनी है और ना ही ठंडी होनी है। ये तो धीरे धीरे जो बारूद है, उस बारूद को क्या, कितना बड़ा विस्फोट होगा, ये तो एक कल्पना वो बुद्धिजीवी कर सकते हैं जो जानते हैं इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और वो इफेक्ट होगा ज़रूर, 100% होगा। इसलिए एक तरफ घोर नर्क हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। हमारे
त्याग से, हमारी तपस्या से हम जा रहे हैं जय जयकार में। बाकी जहाँ त्याग की कमी है, तपस्या की कमी है, वहाँ फिर हिसाब किताब आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हाहाकार हो जाता है। इसलिए अब ड्रामा अब तो लग रहा है ना तेजी से घूमने वाला है, नहीं अभी भी नहीं लग रहा। तो पुरुषार्थ तेज होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? तेज होना चाहिए, चाहिए नहीं, तेज करना ही है। 21 रोज तो बताया ना, ये खास मिशन है 21 रोज का। बहुत बड़ा काम 21 रोज में ही हो जाएगा। आगे आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इसलिए समझदार उनको ही कहेंगे जो इशारों की भाषा समझें। समझदार किसको कहते हैं? जो इशारों की भाषा समझे उनको कहेंगे समझदार। फिर बाबा कहते जो इशारों की भाषा नहीं समझते, बार बार बोल बोल के समझाना पड़ता है, तो उनको क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। और बोल बोल के भी ना समझें, फिर आरई लगाएं, डंडे से समझाएं, तो उनको क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि कहेंगे। इसलिए देवताओं के लिए इशारा ही काफी। इसलिए बार बार कहते हैं कि बाबा को आपकी मेहनत चाहिए, और मेहनत में भी सबसे पहले कौन सी मेहनत? अमृत वेला। जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। और अमृत वेला भी चाहिए 100%। 3 बजे से उठते हो तो 4:30 बजे तक तुमको मेहनत करनी है। 2:30 बजे उठते हो, 2 बजे उठते हो, 4:30 तक मेहनत करनी ही है। 1 बजे से उठते हो तो समझो तुम्हारा आसन सिद्ध होने वाला है। जब हमारे आसन सिद्ध होने लगेंगे आगे चल के, तो क्या होगा? 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे। वो मेहनत भी आपकी कम होती जाएगी, उसमें व्यर्थ कम होता जाएगा। फिर वो अभ्यास आपको, वो आसन आपका सिद्ध हो जाता है, तो पुरुषार्थ समाप्त। इसलिए बाबा ने तो क्या किया? अभी क्या किया बाबा ने? क्या किया बाबा ने? कुछ नहीं किया। हाँ, ताज पहना दिया है। पहन, जबरदस्ती तो पहना है। अरे जबरदस्ती धारा धूरा सब हटा दी, या कहीं की परमिशन विशन सब कोर्ट वोट को साइड में रख दिया, तो जबरदस्ती लिया ना। क्यों? त्रिकालदर्शी है या एकदर्शी है? बाप ने अगर ताज सजा दिया, बाप का बस चले तो कब सजा देता? 15 में? इतनी लेट? बाप का अगर बस चले तो कब सजा देता? 2004 में। बाप तो 2004 में ही ताज धारण करा देता। लेकिन साथ साथ और भी हैं ना बच्चे, कुछ अपनी कमी कमजोरी भी तो होती है। आज ताज धारण करा दें बाबा, थोड़े वो तो कुछ तो प्रूफ मिलने चाहिए बाप को भी। बाप को जब थोड़े बहुत प्रूफ मिल जाते हैं, फिर नहीं बाप देखता। जो हो ब्राह्मणों का हो, सिविल वार होने दो। ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाला है या केवल स्थूल में ही होने वाला है? पहले नहीं, अब तो स्थूल में भी दिखेगा। तुम तो ताज धारण करो, जो हो सो हो, हम संभाल लेंगे। भारत का कुछ बिगड़ने वाला है? बात है, अव्वल नंबर पुरुषार्थी भारत का। कितने भी
पूरे मुस्लिम कंट्री एक हो जाएं। भारत में तो भगवान आते हैं ना, हाँ? जहाँ स्वयं भगवान आते हैं वहाँ तो कुछ खिटपिट जरूर होगी। दिखने को भले ही ये दिख जाए, अरे अरे बाप रे बाप, भारत की क्या हालत हो गई। बस मरा ही नहीं बेचारा बस मरा ही नहीं, जीवित है। दिखने में भले ऐसा दिखे। ऐसा क्यों दिखे? नजर न लगे। और ऐसा क्यों दिखे? हाँ, फोर्थ वर्ल्ड वार का इसके ऊपर कुछ भी आंच ना आ जाए। और ये तो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। इसलिए भगवान की प्लानिंग है। जहां भगवान की प्लानिंग से काम हो रहा है तो वहां तो कुछ भी अनिष्ट होगा, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होगा। अब तो बहुत तेजी से होगा। ठीक है ना? इसलिए पुरुषार्थ की बलिहारी, मेहनत की बलिहारी, तुम्हारे त्याग की बलिहारी। पर्सनल चेकिंग करते जाओ, अपने त्याग को बढ़ाते जाओ। तपस्या की चिंता मत करो। त्याग बढ़ेगा तो तपस्या का सहयोग स्वतः ही बाप के द्वारा तुमको सहयोग मिलेगा। कोई महामूर्ख हैं जिनको यही नहीं मालूम, अपने त्याग की परिभाषा ही नहीं मालूम। जैसे पहले ढर्रे चल रहे थे वैसे ही ढर्रा भी चल रहा है। इनको बाप का सहयोग मिलने वाला नहीं है। ऐसे मंदबुद्धि भी तो होंगे ना? नहीं, नहीं होंगे। सब बहुत बुद्धिमान है यहाँ पे, हैं? नहीं है? मंदबुद्धि नहीं होंगे ऐसे, हैं? कोई कोई को जानते हैं हमको ये त्याग करना है, ये त्याग और करना है, ये त्याग करना है। जिनको तो ऐसा मालूम है तो उनकी तो कोई चिंता वाली बात नहीं। जिनको यही समझे हम त्याग क्या करें, समझो मंद बुद्धि है, ये बट्ठल बुद्धि है। अभी इसके संकल्प बहुत तेजी से चल रहे हैं, अभी और तूफान चलने वाले हैं। बैठ ही नहीं पाएगा, बैठा छटपटाया फिर उठ गया, बैठा छट फिर। त्याग का मालूम ही नहीं है इसको। अगर मालूम भी है तो उस तरफ देखना भी नहीं चाहता। इनको उम्मीद करनी चाहिए बाबा से कोई सहयोग मिलने वाला है? सबको चेहरे लटकाने की जरूरत है? इक्का दुक्का है ऐसे, हैं? जबरदस्ती घबरा जाते हैं सबके सब। यहाँ तो त्यागी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं। इतना बड़ा कार्य चल रहा है, त्यागी और तपस्वियों के आधार से चल रहा है। हाँ, जिनको इशारे देते हैं मंद बुद्धि मोटी बुद्धि, वो ना कैच करे तो ना कैच करें। अधिकांश तो बहुत अच्छे हैं, त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं। इसलिए रिजल्ट अच्छी थी, रिजल्ट अच्छी है और आने वाले रिजल्ट अच्छी थे, अच्छी रहेगी। 21 रोज के बाद ही देख लेना, 5 दिसंबर तो अभी दूर है। वो 40 रोज तो तुम बहुत उड़ने वाले हो। दीपावली से 5 दिसंबर वार तो खूब उड़ाएगा बाबा, चिंता मत करो। ये तुम्हारी ही दीपावली है। एक आध दिन की नहीं मनाएंगे, कितने रोज की मनाएंगे हम? है 40 रोज की मनाएंगे। हाँ, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार होगा। बाकी दुनिया की दीपावली कैसी होगी ये नहीं मालूम। दुनिया की दीपावली कैसी होगी ये नहीं मालूम। तुम्हारी दीपावली अच्छी से अच्छी होने वाली है, अति सुंदर दीपावली होने वाली है। इसलिए अपनी मेहनत से किनारा नहीं करना।
मेहनत, त्याग, अपने त्याग को बढ़ाते जाओ, तपस्या स्वतः ही बढ़ती जाएगी। ठीक है। ओम शांति।